आप सभी महानुभाव बताइएगा मुझे, आप सब महानुभाव को एक क्वेश्चन छोड़ रहा हूं। आपने अपने जीवन में अपना ब्रह्मचर्य व्रत पहली बार कब तोड़ा था? उम्र याद रखिए, आंख बंद करके अपने आप को जवाब दीजिए, हमको मत दीजिए। 80 साल के वृद्ध भी से भी पूछूंगा और 25 साल के बच्चे से भी पूछूंगा, पहली बार जब तुमने अपना ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ा था उस वक्त तुम्हारी उम्र क्या थी? और जब तुम एक बार पहले याद करो इस चीज को, फ्लैशबैक में जाकर के, कि हमने पहली बार अपना ब्रह्मचर्य व्रत कब तोड़ा था। पहली बार 8वीं क्लास में, 9वीं क्लास में, 10वीं क्लास में, 11th में, 12th क्लास में। कुछ लोग ऐसे होंगे ईमानदार छवि वाले अंतर मन में, मुझे हाथ उठा के कोई इसका उत्तर नहीं चाहिए, जो बोलेंगे महाराज शादी के बाद ही ब्रह्मचर्य टूटा, इसके पहले नहीं छूटा। एक आध कोई मिल जाए तो सौभाग्य की बात, और नहीं तो आप जानते हैं कितनी छोटी उम्र में आपकी पहली बार ब्रह्मचर्य व्रत टूटा। उस वक्त भी आप किसी दबाव में होंगे, लेकिन आपके उस दबाव को बताने और समझाने वाला कोई नहीं था। गलती हो गई महाराज तो हो गई, आज भी अपराध होगा। पहली बार एबॉर्शन कब कराया था याद है? एबॉर्ट कब कराया था? महाराज हमने कभी नहीं कराया। आप ऐसा बोल नहीं सकते। 10 दिन भी चढ़ा होगा तो गरम हरीरा, पपीता, रजिस्टोन की गोली, कुछ ना कुछ खा करके आपने अपने आप को साफ किया होगा। ये एबॉर्शन ही था। पहली बार अपराध में कब आगे बढ़े थे हमको पता तक नहीं है, हम चर्चा तक नहीं करते। यहां पर आकर के जय जयनाथ परम गुरु महाराज आए, पधारे हमारे आंगना, बधाई हो बधाई। बधाई क्या बधाई हो, आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि। आपने हमको सुन लिया, आपने हमारी पूजा कर ली, आपने हमारे साथ रह लिया, लेकिन तुम फिर वहीं के वहीं अनाप शनाप पाप के उदय में कहीं से कहीं चले गए। घर के अंदर कोई चीज दबी पड़ी है, आज नहीं तो कल निकालना पड़ेगा। मन खराब है, आप अपराध को कन्फेस करना पड़ेगा। ये जैन शासन है। जैन शासन कहता है अपने गुरु के पास जाकर के अपने आप को कन्फेस कर लो। हम लोग 20 साल की उम्र में जब मैं इस मार्ग में आया था, आचार्य जी ने से पहली बार मैंने कह दिया था जाते ही साथ ही, आचार्य जी हमारी पत्ते खेलने की आदत है, ये बहुत बुरी हैबिट है, और संगति का प्रभाव होता है ना, संयोगत संबंध होते हैं। आप जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में जैसे लोगों के साथ रहते हैं वैसी आपकी परिणति हो जाती है। हमने अपने व्यसन बोल दिया आचार्य से कि ये चीजें हमारे जीवन में है, आप त्याग करा दीजिए। आचार्य जी ने बोला आज की बात नहीं करना। हमने कहा जो किया है उसका प्रायश्चित दे दीजिए। बोले छोड़ देना ही प्रायश्चित है, बस इसका ध्यान रखना कि आज के बाद इसका प्रयोग नहीं करेंगे। छोड़ देना ही प्रायश्चित है। लेकिन मैंने अपने गुरु के सामने कन्फेस किया कि मुझे इस चीज की आदत है, और वो भी संयोगत संबंध है, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं कि हमारी वैसी आदत पड़ जाती है। उसके बाद आचार्य जी ने हम सबके अंतर मन को रोज धोया, थोड़ा 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 थोड़ा। जैसे एक नया चिड़िया का जब बच्चा पैदा होता है ना, तो चिड़िया पूरी दुनिया से चीजें इकट्ठी करके लाती है। बच्चे घोंसले में बैठे रहते हैं, ऊपर चेंचे करके माँ अपने मुंह से बच्चे के मुंह में डालती है, ले बेटा भर ले भर ले भर ले भर ले भर ले। आचार्य भगवंत ने हम लोगों को जब अपडेट किया, 20 साल का उस तरफ का संस्कार, और उसके बाद अभी 80 साल 70 साल मान लो मोक्ष मार्ग में जीना हो, तो कैसे किसी का कन्वर्शन पीरियड लाया जाता है स्वस्थ मन के साथ। सबसे पहले स्वस्थ मन की बात करी गुरुजी ने। आज तक जो भी अपराध हुआ था हो गया। अनादि काल से जितना भी अतीत है सबका काला रहा है। जब ये बात गुरुजी ने कही तो हमने इस बात को गुरुजी के ऊपर ही डाल दी, आपका भी काला रहा होगा। गुरुजी कहते हैं सबका अतीत काला है। जब ये कह करके लगा कि सबका अतीत काला है तो हमने अतीत में कोई पाप किए तो कोई बात नहीं। मन को कैसे गुरु साफ करते हैं, आप देखो इसको। आप अपने बच्चे को साफ नहीं कर पा रहे, क्योंकि आप अपने बच्चे को समझा सकते नहीं, क्योंकि हमारे पास खुद ही समझ नहीं। साधु समझा सकता है, लेकिन साधु के पास बच्चे को भेजना नहीं। महाराज के पास जाना बेटा,
1 घंटा अगर आप समझदार और जवाबदार होते अपने बच्चे के प्रति, तो घर में अपने बच्चे से कहते, हम प्रवचन सुनने जा रहे हैं महाराज के, तुम हमारे साथ 1 घंटे चलो, बस 1 घंटे सुन करके वापस चले आना। जितने बच्चे हैं, ये बच्चे बदल न जाए तो नाम नहीं, हर बच्चे को बदलने की ताकत साधु के निर्मल उद्बोधन में रहती है। आप यहां पर आ गए, आपका बच्चा बिस्तर में सो रहा होगा, आपको लगा नहीं कि हम बच्चे को ला करके यहां पर बैठा देते, पढ़े लिखे साधु बनकर के लोग बैठे हुए हैं, देखे तो सही क्या समझाते हैं। जब तक आप मुझे समझ पाएंगे तब तक मेरे जाने का टाइम हो जाएगा, मैं यहां से निकल जाऊंगा, आप समझ जाएंगे आपका बच्चा बेचारा कल भी कूप में पड़ा था, आज भी कूप में पड़ा रह जाएगा। आपकी पहली प्राथमिकता बनती है हर पिता की कि हम अपने साथ अपने बच्चे को भी धर्म देंगे। कल हम जब आएंगे, अपनी जवान बेटी है उसको भी साथ में लेकर के आएंगे। कल जब हम आएंगे, हमारा लड़का है, हम उसको भी साथ में लेकर के आएंगे, उम्र कोई भी हो। 85 साल के बब्बा सुन रहे हैं ना प्रवचन, आपका 45 साल का लड़का होगा, उससे बोलो महाराज के प्रवचन सुन के और फिर वापस आ जाना, 1 घंटा चलो हमारे साथ। 1 घंटे में पता नहीं साधु क्या दे दे, पता नहीं कौन सी भावना हमारे मुख से निकले, आप समझ जाएं, और फिर जो आप दबाव में जिंदगी जी रहे हैं उस दबाव से बाहर निकल जाएं। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।